हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम सभी ये समझेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है बोर्ड की जो कॉपी होने वाली है वो किस तरह से होने वाली है। हम लोग का जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, ओएमआर शीट किस तरह से भरनी है। आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम से लिया गया है, एकदम बिल्कुल ही झकास तरीके से। आप लोग जो है पूरा इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप लोगों की वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे जो है हमारी कॉपी से, क्योंकि आप लोग जो है कॉपी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। सबसे पहले हम लोग कॉपी की बात करेंगे, उसके बाद पेपर किस तरीके से आता है, पेपर के अंदर क्या क्या रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉपी भरने के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले कॉपी मिलेगी तो आपको कॉपी में क्या क्या भरना है, किस तरीके से क्या क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है कॉपी थोड़ी सी आपके आगे धुंधली आ रही होगी, तो उसके लिए इसी के तरह से मैंने एक और कॉपी को जो है प्रिंटिंग करवाया, क्योंकि ये कैमरे में सही नहीं आती है रेड कलर की। ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ब्लैक कलर की। इसी का जो है ना प्रिंटिंग मैंने करवाया है, जो है फोटोकॉपी करवाया है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूंगा तो सेम इसी के तरीके ही रहेगी। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेंगे कॉपी। तो कॉपी में आपको क्या करना रहेगा, आपको मैं बता दूं ये जितना भी ब्लैक है ये सब रेड कलर में रहेगा। सेम इसी कॉपी के तरीके, आप मत सोचिएगा कि ब्लैक कलर में आपको मिलेगी, रेड में ही मिलेगा। बस मैं इसको प्रिंटिंग करवाया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपको सबसे पहले आपके जब हाथ में कॉपी आएगी तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जब आपके हाथ में कॉपी है तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक भरना है। अनुक्रमांक मतलब आपका रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है उसको अंकों में भरना है। जैसे जस्ट सपोज आपका रोल नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका रोल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, इस तरह से है, 90 सॉरी। तो यहाँ पे आपको भर लेना है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना, 90 तक भर लेना है। ठीक, उसके बाद आपका आएगा परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक क्या है इसको आपको भरना रहेगा। तो अनुक्रमांक में आपको जानते क्या करना रहेगा, अनुक्रमांक में आपको जो है ये जो 1 2 3 लिखे ना, इसी को आपको हिंदी में लिखना रहेगा। जैसे एक, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, इस तरह नहीं लिखने लगे 1 करोड़ इतना लाख इतना। ठीक है ना, अरब अरब में मत लिखने लगिएगा, 1 2 3 4 में लिखिएगा, ठीक है ना, हिंदी में। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आएगा तीसरा प्रश्न, तीसरा यानी कि तीसरा हमारा पॉइंट कि विषय एवं प्रश्न पत्र या संकेतांक। ठीक है ना, विषय आपका क्या है, जैसे आज 22 तारीख को आपको हिंदी का पेपर है, इसी वजह से मैंने हिंदी का सबसे पहले निकलाया ताकि आप लोगों का फायदा हो। 22 तारीख को आपको यही मॉडल पेपर हल करके जाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक ठोक देना है, ठीक है ना, जिससे आपको सारा पता चलता रहेगा, और अपने ही जो है जितने भी आपके फ्रेंड्स है, दोस्त हैं, उन सभी के पास आपको शेयर कर देना है। ठीक है, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे आपका विषय कौन सा, विषय हमारा कौन सा है, विषय जल्दी बताइए कौन सा, जल्दी बताइए। हिंदी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे हिंदी भर देना। प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में आपको हमेशा ही केवल भरना है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको हमेशा केवल भरना है। और वहां पे आपकी जो मैम रहेंगी ना, उनसे आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न पत्र पर आधारित संकेतांक, अब यहाँ पे संकेतांक की बात आती है। अब आपको संकेतांक में बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ बड़ा सा रहता है 801 डीसी, इसको मत लिख लीजिएगा। ये जो 901 लिखा है ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है गाइस। ठीक है ना, ये सिर्फ जो है जो है सब बोर्ड के द्वारा समझने के लिए लिखा रहता है। 901 पेपर है ये, ठीक है ना। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ना 801 डीसी। अब आप पता कैसे करेंगे कि इसको लिखना है इसको, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए अल्फाबेट लिखा रहेगा, ठीक है ना, अल्फाबेट दिया रहेगा यहाँ पे डीसी। तो आपको मान लेना है इस तरफ वाला, इस तरफ वाला आपका मेन रहेगा 801 डीसी। ठीक है ना, तो आपको 801 डीसी यहाँ पे पूरा सा फिलअप कर लेना है। ठीक है ना, 801 डीसी इस तरह से आपको इसके अंदर भर लेना है। उसके बाद आएगा परीक्षा का दिन। आज परीक्षा का दिन कौन सा, जस्ट जस्ट सपोज कर लीजिए कि परीक्षा के दिन मंगलवार पड़ रहा है। ठीक है ना, 22 तारीख को जो भी दिन पड़ रहा है जल्दी से मुझे कमेंट बताइए, 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि 22 तारीख को इस बार जो हिंदी का जो पेपर होने वाला है वो किस दिन होने वाला है। आप लोगों को मुझे कमेंट बताना है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बताएंगे किस दिन परीक्षा हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, किस डेट में परीक्षा हो रही है, तो यहाँ पे आपको 22 फरवरी डाल देना है। ठीक है ना। पाली कौन सा, पाली का मतलब होता है कि 12 बजे के पहले या 12 बजे के बाद। 12 बजे के पहले प्रथम पाली, 12 बजे के बाद द्वितीय पाली। तो आपका प्रथम पाली में हो रहा है या द्वितीय पाली में, अगर आपका सुबह पेपर है तो प्रथम पाली, दोपहर में है तो द्वितीय पाली। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका सेंटर कहाँ पे गया, आप पेपर देने कहाँ पे गए, जहाँ पे पेपर देने गए ना वहां पे आपको लिख देना है केंद्र का नाम, सीधा सा। सिर्फ आपको इतना ही भरना है। ठीक है ना, अगर आपको रूम नंबर पता है कि आप किस रूम नंबर में है तो यहाँ पे रूम नंबर भरेंगे, वरना नहीं भरेंगे। ये सब जो है कक्ष निरीक्षक भरेंगे, ठीक है ना, जो निरीक्षक करने आएंगे ना वो लोग आपको भरेंगे। ठीक है ना।
उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं यहाँ सब क्या करना, तो यहाँ सब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। ये जो जितना भी बॉक्स वॉक्स बना है यहाँ पे आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। ये सब जो है वहाँ द्वारा जो यहाँ पे सर्वर रहेंगे उनके द्वारा ये सब भरा जाएगा, तो इससे आपको लेन देन नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ से 1 से लेके 6 तक वाला जो है, ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, सिर्फ इतना आपको भरना है, ठीक है ना। कॉपी कितने पेजेस की होती, कॉपी जो है आपकी 12 पन्ने की रहेगी। कॉपी देख सकते हैं आप कितनी हैवी कॉपी रहती है, तो आपको इसको भरने में बहुत टाइम लगेगा। और आपको बता दूं कॉपी में ना दूर दूर मत लिखिएगा, जिससे लगे कि आप कॉपी भरने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत मत करिएगा, कि ना आप ऐसे कॉपी रहेगा ना, ऐसे आप जब कॉपी को खोलेंगे सबसे पहले पन्ना, तो आपका पूरा पन्ना सफेद रहेगा, ठीक है ना, तो इससे आपको मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे कॉपी दी रहेगी, तो यहाँ पे जो है ना आपको 1 सेंटीमीटर पटरी से लाइन खींच लेना है, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आपको जैसे जैसे जो है लाइन खींच के आपको कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इतना, ठीक है ना, जितना यहाँ पे दे रखा ना उतना ही करिएगा, उससे ज्यादा आप ना करिएगा, ठीक ठीक है ना। आपको ऐसे यहाँ पे करके एकदम आराम से ऐसे से लाइन खींच लेनी है, ठीक है, इतनी इतना पे। अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े तब आप क्या करेंगे, अगर आपको जैसे जस्ट सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच ली है इसके ऐसे, अब उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कटा फिटा है, तब आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे, अन्यथा आपको पूरे कॉपी में कहीं भी लाइन नहीं खींचनी। अगर कहीं कटा फटा छेद छाद है तो आप भले लाइन खींच लीजिए, बाकी एक लाइन पर्याप्त है, ठीक है ना। लाइन कहीं नहीं खींची मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हो यहाँ पे क्या रहा है कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना लाइन ही नहीं खींची है। इस तरह से आपको कई कॉपी मिलेगी, अंड बंड लाइन खींची रहेगी, तो इस सब से आपको घबराना नहीं है कि कहीं कहीं आपको लाइन खींची ही नहीं मिलेगी किसी किसी पन्ने में ना। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके बाद लाइन ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको कॉपी मिलते रहे, किसी किसी में तो पूरे पन्ने में लाइन नहीं रहेगी, तो आपको लाइन खींचना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है कॉपी मिलेगी पूरी, जो है कहीं कहीं लाइन खींचा रहेगा कहीं नहीं खींचा रहेगा, मतलब बेदर्जी टाइप में आपको मिलेगी एकदम, चल लीजिए लो क्वालिटी वाली, ठीक है ना। बस कॉपी पूरी लाल रहेगी, ठीक है। इस तरह जैसे ये कॉपी सेम ऐसे ही रहेगी, इसके अंदर का जो लाइन खींचा ना ये भी लाल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉपी की बात। कॉपी के ऊपर अगर आपकी और कोई भी समस्या और कोई कुछ भी आप जानना चाहते हैं कॉपी के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग को बताना है, और लाइक जरूर से करके जाना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो देख के जाते हो, लेकिन लाइक नहीं करते, इसी वजह से आपको लोग के ऊपर गुस्सा लगती है, ठीक है। अब यहाँ आती है पेपर की बात, हमारी ओएमआर सीट की बात इसके बाद कर लेते हैं, क्योंकि ओएमआर सीट भी आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक। ओएमआर सीट में आपको क्या क्या भरना, ओएमआर सीट में आपको कुछ नहीं भरना। ओएमआर सीट में आपको भरा भरा मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे आगरा लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है हमारा केंद्र का जो है संख्या लिखा हुआ, अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको रोल नंबर भी नहीं लिखना है। इसमें आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम जल्दी बताइए, कोड भरना है। क्या भरना है, कोड भरना है। कोड कौन सा रहेगा, 801 डीसी, इसको मत ले लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसको लिख दिया तो आपने चौपट कर लिया, इसको लिखना है, इसको 801 डीसी वाले को। अब यहाँ डी लिखा है और सी लिखा है, तो डी और सी कहाँ भरना, देखिए आपके पास ना ऐसे ऐसे 2 मिलेंगे, एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा। अब आप लोग नीचे न मत चले जाइएगा, अभी आपको नीचे से मतलब नहीं है, अभी मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपको 2 मिलेंगे, ठीक है, 2 मिल गया, 2 डिब्बा मिल गया, 2 ऐसे 2 ऐसे, ठीक है ना। 1 से 20 तक ये रहेगा और ये अलग। तो आपको पहले जो पहला अक्षर होगा डी, उसको यहाँ पे भर लेना है डी। दूसरा अक्षर सी यहाँ पे भर लेना है सी, ठीक है ना। डी यहाँ भर लेंगे, सी यहाँ भर लेंगे, एकदम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, डी यहाँ भरेंगे, सी यहाँ भरेंगे, डी सी। उसके बाद ये जो जितना गोला बना हुआ, इसमें अगर कहीं पर भी डी बना हुआ, डी गोले के अंदर, तो उसको आप लोग ऐसे गोला कर लेंगे, सीधी बात। और इसको भरते समय आपको ध्यान देना है, ब्लैक पेन का यूज करना, जेल नहीं होनी चाहिए, डॉट होनी चाहिए, आपके लिए चेतावनी है, ठीक है। सी के लिए सी पे गोला कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको काम हो जाएगा। अब पहला काम आपका खत्म। दूसरा काम क्या करना है, 1 से लेके 20 तक के सभी जितने भी हैं ये, इसको आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। अब आती है हमारी पेपर की बात। जैसे जस्ट सपोज कि ये पहले का मान लीजिए दूसरा है, जस्ट सपोज पहले का दूसरा था, दूसरे कर लेंगे। तीसरे दूसरे का मान लीजिए दूसरे का जो हमारा तीसरा है, तीसरा कर लेंगे। तीसरे का पहला है, पहला कर देंगे। इस तरीके से ये जितने भी प्रश्न है, देखिए कितने प्रश्न है टोटल, 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा, ठीक है। 11 12 17 यहाँ पे हो गए, 17 यहाँ पर हो गया, और 20 प्रश्न टोटल, 20 का आंसर, ठीक है ना। जो सही है उसको आपको यहाँ पे
भरते चले जाना। अब जब आप 20 प्रश्नों का हल यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बना देनी है सिग्नेचर। जस्ट सपोज कि आपका नाम है छोटू, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे छोटू, बात खत्म। ठीक है ना, ठीक है, छोटू। अब उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो ये यहाँ पे कट होता है। ठीक है ना, पहला अक्षर द्वितीय अक्षर, यहाँ पर भी आपको डी और सी ही भरना रहेगा। ठीक है ना, डी और सी ही भरना रहेगा। और जो आपका उत्तर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पहले का दूसरा था बी वाला, तो यहाँ पे आपको बी लिख देना है। ठीक, दूसरे का सी था तो यहाँ पे आपको सी लिख देना है, तीसरे का डी था तो डी लिख देना है, चौथे का ए था ए लिख देना। इस तरह से आपको इसको भर लेना। फिर यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, तो इस बार जो है छुटकी थी, तो यहाँ पे आपकी अपनी छुटकी जो है हस्ताक्षर कर देगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जो है कर देना है। ठीक है ना, आपका जो है 2 बार सिग्नेचर होगा। एक ही जो है आंसर आपको एक बार वर्ड में लिखना रहेगा, एक बार गोला भरना रहेगा। डी और सी में आपको गोला भरना रहेगा, एक बार डी सी ऐसे लिखना रहेगा। इस तरह से आपको पूरा OMR शीट का काम हो जाएगा। इस तरह से इस बार पेपर में आपको OMR शीट भरनी है। अब पेपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर की बात बहुत जरूरी। ये मॉडल पेपर आपका सीधा बोर्ड से आया है, आप लोग इस मॉडल पेपर को हल करके जरूर से जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए बेटो। ठीक है ना, तो देख सकते हैं हमारा आप, मैं इसको रोकूंगा नहीं, मैं जल्दी जल्दी आपको आगे करके दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको बीच बीच में रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है ना, और आपसे फिर मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना हो करिए, ना करना हो ना करिए, चलेगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, जिससे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई, ये वीडियो को अच्छा लगा आप लोगों को, नहीं अच्छा लगा। इससे अच्छी वीडियो हम लोग बनाएं या ना बनाएं, इससे पता चलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग को भी जो है मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। वैसे आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में आप लोग का टारगेट कितना आप लोगों ने रखा है, उसको जो है कमेंट में ज़रूर से बताएंगे आप लोग। ठीक है ना, ठीक है, किस तरह से जो है हमारा जो है, जैसे कह सकते हैं इंग्लिश का हो गया, हिंदी हो गया, जो है हमारा सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट थोड़ा से हार्ड होते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग डील कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ लें, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, किस तरह से पढ़ें कि जो है अच्छे से अच्छा परसेंट गेन कर लें, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है। अब आप लोग पूरी किताब मत पढ़िएगा, ठीक है ना, उस मेरी वीडियोस को पूरी देखिए, उसमें पूरे किताब का जो है क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सिर्फ हल करके चले जाएंगे, आप लोग जो है 95% फोड़ेंगे। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो को मैं बस यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इच्छा करे तो कर दीजिए, वरना जय जय सीताराम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।